इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति। हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है, जिसमें धनात्मक आवेशित प्रोटॉन और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को इसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, जिसे A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अलावा कुछ ऋणावेशित कण भी होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोश या कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की इस व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कृपया ध्यान दें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, जो परमाणु को विद्युत उदासीन बनाता है। इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित सीमा होती है। किसी एक विशिष्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण सूत्र 2n² द्वारा किया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या बताता है। प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 होता है, इसलिए 2n² बराबर 2 होगा। अतः प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 है, इसलिए 2n² बराबर 8 होगा। अतः दूसरी कक्षा में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यद्यपि तीसरी कक्षा में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो परमाणु को एक निश्चित कोटि की स्थिरता प्राप्त होती है। अतः अगला इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के बजाय चौथी कक्षा में चला जाता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, इसलिए पोटेशियम परमाणु में पोटेशियम के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होगी। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, अगले 8 तीसरी कक्षा में और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाने के बजाय चौथी कक्षा में चला जाएगा। अतः पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 2, 8, 1। आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति का निर्धारण करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारी सहायता करता है। कक्षा या कोशों की संख्या उस आवर्त को निरूपित करती है जिसका वो तत्व है। चलिए पोटेशियम के समान उदाहरण को जारी रखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 8, 1 है, जिसका अर्थ है पोटेशियम के परमाणु में 4 कोश होते हैं। इसलिए ये आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आता है। इसी प्रकार सोडियम में 3 कोश होते हैं और ये तीसरे आवर्त में आता है। 2 कोश के साथ लिथियम दूसरे आवर्त में आता है। 5 कोश के साथ रुबिडियम को 5वें आवर्त में रखा गया है। परमाणु के सबसे बाहरी या संयोजी कोश में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व के समूह का निर्धारण करती है। अतः पोटेशियम, जिसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में आता है। 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ मैग्नीशियम को समूह 2 में रखा गया है। एल्यूमिनियम, जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो समूह 3 के अंतर्गत आता है और इसी प्रकार से। हालांकि कुछ तत्वों के विन्यास में कुछ असामान्यताएं भी दिखती हैं, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर, चांदी, सोना आदि, जिनका अध्ययन दूसरे प्रकरण में किया जाएगा। इन असामान्यताओं के बावजूद भी इनमें से बहुत से तत्वों के विन्यास के आधार पर उनकी स्थिति का आवर्त सारणी में अनुमान लगाना संभव है और इसका विपरीत भी सत्य है। सारांश: हमने देखा कि परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक बताती है।
जबकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तत्व के परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की संख्या से हमें उसके आवर्त का पता चलता है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में उस तत्व की समूह संख्या का निर्धारण करती है।